सिलगियार में 10वें दिन सुरंग में पहुंचा एंडोस्कोपी कैमरा, दिखे भीतर फंसे 41 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में सभी मजदूर सुरक्षित हैं। बड़ी बात यह है कि 10वें दिन टनल के अंदर से मजदूरों की तस्वीरें सामने आई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सुरंग के अंदर पर्याप्त पानी, ऑक्सीजन और रोशनी है। फंसे हुए श्रमिकों के कुछ परिवारों को वहाँ पहुँचाया गया है। लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया गया फॉर bringing in water. So there is sufficient water, there is sufficient oxygen inside, there is power and lighting inside. All the basic essentials and food survival rations have been pushed inside through compression. Obviously, your efforts to bring in any other food at this time have not been made. They will be shortly, and I will brief you about that subsequently. Now, as far as the efforts, what all efforts are going on? Before coming to the final efforts, a few families of the trapped workers have been transported there. Some of the states to which these families belong, जैसे कि उत्तराखंड के 2 हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 है, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, बिहार के 5 हैं, वेस्ट बंगाल के 3 हैं, असम के 2 हैं, झारखंड के सबसे ज्यादा 15 हैं और उड़ीसा के 5 हैं. Contact with all these states, the state administrations has been going on, and most of the states have already sent representatives there. कुछ ये जो families हैं वो पहुंच गई हैं वहां पर, and they are being accommodated by the district administration in the local hotels in the built-up areas which are near the site. And everyday efforts are going on to send the families up, and in 1 or 2 cases even they've been able to even talk through this 4-inch pipeline जो है, they have been able to even talk through it. Obviously, one should not expect कि आपको strength 5 speech मिलेगी इस तरह की चीज में. You will obviously find it a very challenging experience to speak through a 80 meter pipe which is 4 inches in width. Obviously, it will be a great challenge. मगर हर कोशिश हो रही है क्योंकि the more families talk to the people who are inside, the better will be the morale, the better will be the survivability. तो ये सब चुनौतियां देखकर ये सब चीजें अपनाई जा रही हैं वहां पर सरकार की तरफ से. Now, as far as the efforts are going on rescue work, there are आज काफी हद तक प्रिंट मीडिया के अंदर काफी तफसील के डिटेल भी आए हैं. Some diagrams, some illustrated figures have come inside which are quite well made. तो 5 जगह पर यह कोशिश चल रही है. कितनी सक्सेस कहां मिली है, आई विल नॉट गो इनटू द फुल डिटेल ऑफ इट, मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो सबसे फोकस्ड एफर्ट है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बाय ए ऑगर एक इक्विपमेंट होता है जो रोटेशनल छेद करने में, मतलब टनल, छोटा टनल बनाने में सक्सेसफुल होता है, उसको अपनाया गया है. दैट्स बीन ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड एंड हैज बीन प्लेस्ड देयर. मधेपुरा के डीएम की बेकाबू कार ने 5 को कुचला, 3 की मौत, भाग खड़े हुए जिलाधिकारी. बिहार के मधेपुरा डीएम की गाड़ी से कुचले कर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं. घटना फुलपलास थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. हादसा उस वक्त हुआ है जब डीएम की गाड़ी मधेपुरा की ओर जा रही थी. इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे काम कर रहे मजदूर गाड़ी की चपेट में आ गए. इस दौरान मौके पर ही एक मजदूर, महिला और बच्चे की मौत हो गई है. वहीं घटना के बाद से डीएम विजय प्रकाश मीणा और ड्राइवर कार छोड़कर भाग गए. 8 बजे में पटना से मधेपुरा जाने के क्रम में जिला पदाधिकारी मधेपुरा की गाड़ी से फुलपलास में NH57 पर ठोकर लग गया, जिसमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई. एक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. यह घटना 8 बजे की है. आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम कर मुआवजा और सर्विस सड़क की मांग की जा रही है. SDO और DSP दोनों घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं. घटना के पीड़ित परिवार से वार्ता कर रहे हैं.
पत्नी से हुई झगड़े के बाद 2 बच्चों को रेप कर की खुदकुशी, एक बच्चे की मौत। दिल्ली के वजीरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेरहम दिल पिता ने अपने 2 बच्चों का गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। इस मामले में एक बच्चे की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चे और आरोपी पिता राकेश अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। नाम बताइए अपना। विनोद कुमार। विनोद, क्या हुआ था बताइए। तो मैं तो आया तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी। हाँ। पता लगा कि राजेश नाम के लड़के ने अपने दोनों बच्चों का गला काट दिया है। हाँ। और वो कहाँ है कि वो अंदर बंद है। हाँ। थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसने अभी अपना गला काट लिया है। पुलिस आई, खुलवा के ले गए होंगे। कितनी उम्र थी बच्चों की? बच्चों की तो मेरे 2 साल और 5 साल का होगा है ना। और बाप मेरे ख्याल 30-32 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा है ना। वजह कुछ पता चला? वैसे कोई घरेलू संबंध तो मुझे लगता नहीं कि खराब हो, बाकी वो पीने खाने वाला था, नशे में ज्यादा रहता था, फंडबाजी वैसी थी उसके अंदर, घर में ही करता था, बाहर तो किसी कुछ नहीं था। करता क्या था राजेश? ये काम धंधा तो शायद नहीं कर रहा होगा इस समय ना। इस समय तो पीना खाने का ही काम रहता था उसका। वैसे इन्वेटर लाइन में काम जानता था ये। अब तो काम पे जाते आते देखा नहीं। कितने बजे की घटना है ये अभी 6 बजे की करीब है ना, 6 बजे की है। 6 बजे। कौन से थाने की पुलिस आई थी? ये शायद भारत थाने से ही आए होंगे, SHO वगैरह दोनों थे, एडिशनल और फुल। बाकी स्टाफ था उनका सारा, वो भी सैंपल लेके गए, उनका स्टाफ आया क्या था। हालत है बच्चों की? अब तो बच्चा बता रहे हैं कि शायद इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन कह रहे हैं कि बड़े वाले की तो सीरियस नहीं है ना, उसका टाके टूके लगा रहे हैं। बाकी छोटे वाले की कह रहे हैं कि उसका एक्सपायर हो गया, दिखा शायद, पक्का नहीं पता। मैं क्या हालत है? उसको अर्बन हॉस्पिटल भेज दिया शायद, बता रहे हैं अर्बन के लिए रेफर कर दिया है। पूरन चंद। पूरन, क्या हुआ था बताइए। जब मैं करीबन 6:30 बजे यहाँ गया देखता हूँ तो यहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। तब मैंने यहाँ पता करा कि यहाँ पर एक बाप ने अपने बेटे को, दोनों बेटों को गर्दन के यहाँ पर एक चाकू धार से उसको रेत दिया है। तो आगे पता किया तो वो जख्मी थे। तो इतने में वो पुलिस को कॉल किया, वहां से नहीं हुआ तो उसकी वाइफ नीचे लेके आई। उनकी वाइफ ने देखा एक बच्चे को, तो इतने में वो दूसरे बच्चे को भी उसने गले से रेत दिया। फिर उसने अपने आप को बंद कर लिया दरवाजे में। बंद करने के बाद फिर उसने भी अपने गर्दन लगा लिया चाकू से। फिर इतने में पुलिस को कॉल किए तो आए, फिर आप लोग आ क्या गए। हालत है बच्चे की? हालत है अभी बता रहे हैं कि सीरियस है, एक हॉस्पिटल में ही है। अभी तो जाने के बाद पता चलेगा कि पिता की क्या हालत है? पिता भी सीरियस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।